नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी की नामांकन रैली जो है वो हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं। आज उनका नामांकन है। मुहूर्त के अनुसार कल उन्होंने एक सेट अपना जमा कर दिया था और आज उनका नामांकन है। इस नामांकन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं, जो कि नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही जोश के साथ इतनी कड़ी धूप में भी सब आए हुए हैं और आते ही जा रहे हैं। अब ये शुरुआत है, लोग आते ही जा रहे हैं और बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत माता की, प्रदीप शर्मा जी भारत माता की। हमारे बीच आज केशव मौर्य जैसा हो, आदरणीय केशव मौर्य जी का मैं झांसी की धरा पर हम लोग आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय केशव मौर्य जी हम सबके बीच में पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूं। आज इस नामांकन सभा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद केशव मौर्य, जिंदाबाद 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 केशव मौर्य, जिंदाबाद 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 केशव मौर्य, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, केशव जी जैसा हो, केशव मौर्य जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, केशव मौर्य जैसा। सभा में आप सबका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह पूरा परिसर खचाखच भरा है, 1 इंच की भी जगह नहीं है, ऐसे ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से खचाखच भरने का संकल्प लेकर के आज यहां से जाइएगा। मंच पर हमारे विधान परिषद के सभापति और इसी बुंदेलखंड के निवासी आदरणीय कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद जी की माता जी आदरणीय अनुराधा शर्मा जी, हमारे जो क्लस्टर के इंचार्ज के नाते काम देख रहे हैं संत विलास चिवहरे जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी और संयोजक नागेंद्र गुप्ता जी, जगदीश सिंह चौहान जी, हमारे झांसी महानगर और जिले के अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, अशोक गिरी जी, हमारे ललितपुर के अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू जी, हमारे दोनों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर सिंह जी, अशोक राजपूत जी, हमारे मंत्री परिषद के साथी और आपके इसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक श्री मनोहर लाल मन्नू पंत जी, हमारे सम्मानित सभी विधायक आदरणीय श्री रवि, और वह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है काशी से लेकर के झांसी तक और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है। इसकी मैं आप सब कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए कहना चाहता हूं, 2024 के चुनाव मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मोदी जी को भरोसा है, आदरणीय योगी जी को भरोसा है, संपूर्ण भाजपा के नेतृत्व को भरोसा है। झांसी में 2014 में आपने आदरणीय दीदी उमा भारती जी को जिताया, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी श्री अनुराग शर्मा जी को जिताया, 2024 में
तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए फिर आप अनुराग जी को यहां से भारी वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे। करोगे? दोनों हाथ लगा बताओ, करोगे? आप जब कमल का बटन दबाएंगे तो वह वोट तो आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुराग शर्मा जी को मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपका खिलाया हुआ फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। इस देश के अंदर 2014 के पहले का भारत याद करिए और 2024 का भारत देखिए। 2014 से पहले भारत दुनिया के सामने शीश झुकाता था, गिड़गिड़ाता था। हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश, वहां के सैनिक आकर के हमारे सैनिकों का शीश काट ले जाते थे, हमारे नागरिकों की हत्या करके चले जाते थे। लेकिन आपने कमल का बटन दबाया, आतंकवाद का अंत हो गया। बताइए हो गया कि नहीं हो गया? तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। क्या ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, रोक पाएंगे क्या? ये नहीं रोक सकते। अरे अगर पता ना हो तो उनको कहता हूं आप बुंदेलखंड आकर के देख लो, झांसी में आकर के देख लो। झांसी तो सपा बसपा कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। बताइए सही है कि नहीं सही है? 2014 से 2024 के बीच में 4 चुनाव यूपी के अंदर हो चुके। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का फिर से विधानसभा चुनाव। 4 चुनाव हो चुके कि नहीं हो चुके? 4 चुनाव में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? कमल का फूल जीता। कौन जीता? माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते। कौन जीता? सब तकलीफ है। वो बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं, जैसे कोई दिया बुझने वाला होता है तो देदा। आजकल तो दिया का काम ही खत्म हो गया। 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में बिजली मिलती थी क्या? उनकी सरकार में बिजली आती नहीं थी, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। अंतर है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार या सपा बसपा की सरकार जब यूपी में होती थी तो बताइए मेरे बुंदेलखंड के लोगों, मेरे झांसी के लोगों, आए दिन हमें अखबार में खबर पढ़ने को मिलती थी कि आज बुंदेलखंड में धूप के कारण मौत हो गई। बताइए याद है कि नहीं याद है? गर्मी का महीना आता था तो पीने के पानी का संकट ऐसा होता था, रेलवे में टैंकरों में भरकर पानी भेजा जाता था, तब बुंदेलखंड की प्यास बुझती थी। लेकिन धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जनता के आशीर्वाद को आपने सफल कर दिया। देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये मोदी जी के कारण मिल रहा है। पीने के पानी की समस्या थी, कुछ तो दूर हो गई है। बहुत जल्दी तीसरी बार मोदी सरकार, मतलब हर घर नल से पीने का शुद्ध जल ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? अब आगे क्या है? हर खेत तक पानी, सिंचाई का वह भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी शर्मा जी बता रहे थे केन बेतवा, इतनी बड़ी परियोजना जब ये पूरी हो जाएगी, बुंदेलखंड का कोई खेत तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के भी आधे हिस्से के खेतों में सिंचाई के लिए। सब इस देश के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? मोदी जी ने 24 के चुनाव में आने से लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी की नामांकन सभा रैली आप देख सकते हैं। बहुत ही सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इतनी तेज धूप है, इतनी ज़्यादा कड़क धूप में भी यहाँ पर उत्साह कम नहीं हो रहा है। ये नामांकन रैली है। अभी यहाँ पर रथ निकलेंगे जिस पर सवार होकर नामांकन के लिए सांसद जी अनुराग शर्मा जी जाएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ ये नामांकन रैली जा रही है। नामांकन के लिए अपना पर्चा जमा करने के लिए आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ कितने उत्साह के साथ सारे कार्यकर्ता इतनी बड़ी धूप में चले जा रहे हैं। ये परवाह नहीं होना, यहाँ पर कार्यकर्ता नामांकन रैली में
हैं लोग। अभी रुको, अभी देखो। आपकी फोटो आ रही है। बाइट आइटम भाई क्या हाल है? हमें यार बहुत दिनों बाद देखे यार। है चैनल पे किन जा रहे हैं? मुल्तानी कोई में दे रहे हैं। बहुत दिनों बाद देखे यार है। नामांकन के लिए ये रथ जा रहा है। अभी हम आपको जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं नीतीश संज्ञा हूँ, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा ललितपुर से। जी, आज की जो नामांकन रैली है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज का सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये विशाल जो जनसभा आज नामांकन के दिन हुई है सांसद जी की, जो 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है युवाओं के दम की वोट के दम के ऊपर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से और नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, और कदम कदम पर भारत माँ की गर्व तमर कहानी है। मत भूलो वो पेड़ प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है, और सूरदेव की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, और समझौते में हार गए वो भूमि वापस लानी है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना जोश है, कितना उत्साह है। एक बार फिर मोदी सरकार, हम लोग जिला ललितपुर से हैं और ब्लॉक अध्यक्ष बिरदा, और अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार जो बनी है उसमें गुंडाराज खत्म है मोदी सरकार में, और गुंडाराज ना रहेगा ना होगा, जहाँ होगी मोदी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार। आपने देखा लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार 400 से ऊपर जाएगी। अनुराग शर्मा 5 लाख वोटों से जीतेंगे। झांसी ललितपुर से अनुराग शर्मा की यात्रा से जीत होगी, ये 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी, धन्यवाद। आपने देखा यहाँ प्रत्याशी और सहयोगी कितनी जोश में है, उत्साह में। इतनी तेज धूप के बावजूद भी लोगों में उत्साह होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही उत्साह में यहाँ के लोग। अभी हम आपको दिखाते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। जी, आपका नाम क्या है? बालकृष्ण कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? हैं झांसी से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पक्का इरादा, जनता से वादा, विकास ज्यादा, इसीलिए तो भैया सब पब्लिक कह रही कि विपक्ष ने भ्रष्टाचार की खाई खोदी, इसीलिए सारी जनता कह रही है कि बार बार जीतेंगे नरेंद्र मोदी। सबके मन में एक ही अरमा, और बार बार जीतेंगे झांसी से अनुराग शर्मा। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ पर। जी, आपका नाम? संतोष सन, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। जी, आज की रैली के बारे में क्या कहेंगे आप? 100% सफल है काम, 400 पार है, कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी की लहर है, विस्फोट है, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है, अनुराग शर्मा जी की विजयी है, कोई नहीं हरा सकता। जय श्री राम। आपकी बात मोदी सरकार। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमर सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। निश्चित तौर पे आज आपको देखने को मिलेगा जनमानस किस तरह से नरेंद्र भाई मोदी की पुनः सरकार बनाने के लिए सड़कों पे सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में आ चुका है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोट करने जा रही है जनता, वो राम मंदिर, 370, NRC और CA के लिए हो रहा है। आने वाले 5 साल जो आएंगे निश्चित तौर पर विकसित भारत के लिए होंगे। भारत एक अखंड भारत राज्य देश बनेगा और भारत उन्नति और तरक्की के लिए अग्रसित होगा। इसलिए झांसी की जनता से निवेदन है कि हर जनमानस बूथ सेक्टर मंडल पे निकलकर बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार सरकार बनाने के लिए अपना मत का प्रयोग करे और मोदी जी के हाथ मजबूत करे। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई राम गोपाल जी कह रहे हैं भारत माता की। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए
2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को आज देखिए, सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है, उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ हो। अच्छा, कर्नाटक वाला मामला बोलिए।